हेलो गाइस, आज आपको तुक्का लगाने का सबसे शानदार तरीका बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। भाई देखो, अनुभव रहा है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा, और पेपर हमने बहुत दिए हैं, बहुत से पेपर क्रैक किए हैं हमने, तो अनुभव रहा है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा। और इस फील्ड में अनुभव होने के साथ साथ मैं सोचता हूँ कि आपके साथ भी साझा करूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन परीक्षा में जब जाते हैं तो क्वेश्चंस हो नहीं पाते हैं, और क्वेश्चंस जब नहीं हो पाते हैं तो रिजल्ट जो होता है नेगेटिव आता है, हमेशा पॉजिटिव नहीं आता है। तो आज बताने वाला हूँ तुक्का कैसे लगाया जाता है। भाई तुक्का लगाने का तरीका क्या होता है। भाई देखो, तुक्का आप ऐसे अनुमान से तो लगा नहीं सकते हो, तुक्का लगाने का भी आपके पास तरीका अच्छा होना चाहिए, तब तुक्का लगाओगे। जैसे आप पेपर देते हो तो पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, पहली तो आप अपने पढ़ाई पे पूरा का पूरा फोकस करो। मैं जानता हूँ कि भाई आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एक छोटा छोटा नोट्स बनाने का प्रयास करो, छोटा छोटा नोट्स हर टॉपिक का, यानी ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, और हर टॉपिक के छोटा छोटा नोट्स बनाओ। और नोट्स सोचो कि आप ये नोट्स जब पेपर देने जाओ तो उसमें रिवीजन करके जाओ। ये सारी नोट्स है जो रिवीजन करके जाओ, उसमें पढ़ने में ध्यान मत दो। तो भाई देखो भाई, तुक्का लगाने में जब जाते हो पेपर देने के लिए, तो पेपर देते हो तो पहली बात आपके पास एक पेपर पड़ा होता है। भाई ये आपके पास पेपर पड़ा होता है, ये आपके पास पेपर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ऐसे डेढ़ 6, 7 ऐसे डेढ़ क्वेश्चन आपके होते हैं, चाहे ऑनलाइन पेपर हो रहा है चाहे ऑफलाइन पेपर हो रहा है। नंबरिंग से क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं। दिक्कत ये होती है कि आप सर कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, कैसे तुक्का लगाओगे। मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे है, मेन मुद्दा यहाँ पे है। तो देखो, मैं अगर MTS की बात करता हूँ, SSCGD की बात करता हूँ, SSCGL की बात करता हूँ, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात करता हूँ, मैंने कहा आपके पास 100 नंबर के यानी 100 नंबर के यानी पेपर आए मिले आपके 100 क्वेश्चंस के, जिसमें 25 क्वेश्चंस मैथ मिल गए आपको, 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिल गया, 25 क्वेश्चन आपके GS मिल गए, 25 क्वेश्चन GS मिल गए, और 25 क्वेश्चन आपके मिल गए, 25 क्वेश्चन इंग्लिश मिल गए। यानी या तो आपको हिंदी मिलेगा, SSC की तैयारी करते हो तो ये फॉर्मेट रहेगा, या तो आपको हिंदी मिलेगा, उसमें जी इंग्लिश की जगह पे हिंदी मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं, 25 क्वेश्चन मैथ में, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन GS, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, आपको ऐसे फॉर्मेट में मिलता है। और आपको मिलता है क्या भाई, ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो चाहे ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, दोनों में वही कॉमन चीज़ें होती हैं, बस ऑफलाइन में पेपर आपको मिलता है, ऑनलाइन में पेपर नहीं मिलता है। तो दिक्कत होती है कि हर बच्चा क्या करता है, जब पढ़ के जाता है, जो पढ़ने वाला हो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, हर बच्चा जो पढ़ के जाता है तो क्या करता है भाई, जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन में वो 40 से 60 क्वेश्चन वो आसानी से बना लेता है, 40 से 60 क्वेश्चन आसानी से बना लेता है। और मेरा मानना यह है कि जब 40 से 60 क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जा रहे हो, 40 से 60 क्वेश्चन आप आसानी से बना देते जा रहे हो, तो जैसे आप क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन पे ट्रिक लगाते जाओ कि क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, यानी उसको क्या करते जाओ, गोला करते जाओ। अगर पेपर मिला तो उसको गोला करते रंगते जाओ, या तो उसको ट्रिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। 40 से 60 क्वेश्चन के बीच में आपने औसत की बात करते हैं, तो औसत आप 50 क्वेश्चन के आसपास, यानी पढ़ने वाला व्यक्ति औसत जो है 50 क्वेश्चन के आसपास वो कर ले जाता है। जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है ना, वो शेष 50 क्वेश्चन बच जाते हैं, और शेष 50 क्वेश्चन बच जाते हैं। और 50 क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाएंगे, GS में कैसे लगाएंगे, इंग्लिश में कैसे लगाएंगे, मैथ्स में कैसे लगाएंगे, और रीजनिंग में तुक्का कैसे लगाएंगे, ये सारी बातें हम बात करेंगे। ये 50 क्वेश्चन तो आपने कर ले गए, आप 50 क्वेश्चन कर ले गए, बचा हमारा कितना भाई, 50 क्वेश्चन, इसी में तुक्का लगाना है। इस 50 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको आता रहता है लेकिन कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। क्या होते हैं भाई, कन्फ्यूज़न वाले, हमको आता रहता है लेकिन कन्फ्यूज़न होते हैं। यहाँ पे तुक्का कैसे लगा सकते हो, बात को इत्मीनान से बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे आप तुक्का कैसे लगाओगे, तुक्का नंबर 1 यानी पहला कंडीशन, मतलब तुक्का लगाने का आप क्या करोगे, आप वहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखोगे। क्या करोगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। यानी ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन ना हो, ये वाला ऑप्शन ना हो सकता है इन दोनों ऑप्शन में कोई आपको मैच कर रहा हो, कि भैया ये 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन दूर दूर से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं, इस ऑप्शन का कोई नाता रिश्ता नहीं है। इन 2 ऑप्शन में, आप इन 2 ऑप्शन में देख रहे हो, 2 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सटीक इस क्वेश्चन के जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन है, उस आंसर को आप टिक मारो, कहो कि सर B वाला आंसर जो है
सबसे सटीक दिख रहा है हमको, इसको आंसर करते हैं। इसको एलिमिनेट मेथड कहते हैं कि इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो 10 से 15 क्वेश्चन में आप ऐसा काम कर सकते हो। 10-15 क्वेश्चन जो आपके कन्फ्यूजन वाले हो, जो लगता है कि नहीं मैंने पढ़ा है नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ ऑप्शन पे जा सकते हो। ऑप्शन पे जाओगे, आप कहोगे कि सर पता भी नहीं चलता है कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें। मैंने कहा ना कि आप पढ़े होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर थोड़ी बहुत है कि हम पढ़े लिखे हैं, भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी किताब और कॉपी छुआ नहीं, आपको चाहे तुक्का लगाने का तरीका बता दिया जाओ, तुक्का लगा के चले जाओ, तो ऐसा तो सब कुछ हो सकता है यार, सब लोग तुक्का लगा के पास हो सकते हैं। तो तुक्का लगाने का तरीका भी होता है अपना। तो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 ठो बचा। कभी कभी क्या होता है ना कि 3-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 3-3 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं, दूर दूर से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता है तो हम वो ऑप्शन एलिमिनेट करके एक ऑप्शन बचता है उसको हल कर लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 95% क्वेश्चन सॉल्व करने 95% सही होने का आशा रहता है। 100% में नहीं, लेकिन 95% क्या होता है हल सही होने का चांस बनता है कि 95% क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। 5% की बात नहीं करता हूँ। फिर कभी कभी होता है ना कि 2 ऑप्शन, कभी कभी होता है कि एक ही ऑप्शन 3 ऑप्शन मिल जाए हो, 3 ऑप्शन मिल जाए हो। जब दिक्कत होती है कब, यानी कंडीशन पहले कि जब 2 ऑप्शन यानी एक ऑप्शन 2 ऑप्शन हट जाते होंगे, तो 2 ऑप्शन में हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तब तो मान लो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन हट जाते हैं, एक ऑप्शन हमारा बचता है, तो इसमें तो 100% क्या होता है, 100% मेरा सही होने का चांस होता है। 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, क्वेश्चन से कोई रिश्ता 3 ऑप्शन नहीं रखते हैं। ठीक, तीसरा कंडीशन ये होता है कि जब 3 ऑप्शन रिश्ता रखते हैं, चौथा ऑप्शन नहीं रखता है, केवल एक एलिमिनेट होता है 3 में हमको, तो यहाँ पे थोड़ा गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। यहाँ पे गलत होने का चांस कम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम होता है। यानी मैक्सिमम यहाँ पे जो 3 ऑप्शन जब खुद एलिमिनेट हो जा रहे हैं, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत होने का चांस नहीं बनता है। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ऐसे सही हो जाते हैं। यहाँ पे यानी नियर अबाउट 80 और 20 का रेशियो रहता है, 80% सही और 20 का रेशियो गलत का रहता है। यहाँ पे क्या होता है 50-50 का रेशियो बन जाता है, 50-50 का रेशियो बन जाता है। यहाँ पे एक चांस गलत का भी हो सकता है, एक चांस अच्छा सही का भी हो सकता है, लेकिन आपके पास वो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है, ये तो हमारा एलिमिनेट मेथड हो गया। तीसरा तरीका यानी 15-20 क्वेश्चन तो आपने कर लिया, 50 क्वेश्चन आपने यहाँ कर लिया, 10 से 15 क्वेश्चन आपने इससे कर लिया आपने। अब कहोगे सर टाइम नहीं होता हमारे पास, तो टाइम नहीं होता तो इसको घर पे प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा आपको। आप इस चीज़ को घर पे प्रैक्टिस करो, और 100% मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लो तो आप पेपर क्वालिफाई कर ले जाओ, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन तो 35 क्वेश्चन बचा, कहो कि सर 35 क्वेश्चन का तुक्का कैसे लगाएं। मैंने 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यानी कुल 65 क्वेश्चन मैंने कर लिया, यानी हम सिक्योर जोन में हैं। हमने 65 क्वेश्चन कर लिया, हम सिक्योर जोन में हैं, 65 क्वेश्चन करके हम लोग सिक्योर जोन में हैं। अब 2-4-10 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे तो हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरा मानना है। लेकिन क्वालिफाई नहीं करना, बस हमको आगे बढ़ना है। 10-15 क्वेश्चन हो गया भाई, 50 क्वेश्चन ये हो गए। अगर थोड़ा तेज़ होंगे तो इससे ज़्यादा अपर जाएंगे भाई, मिडिल यानी उन बच्चों की बात करें जो औसत दर्जे के व्यक्ति हैं। अब बचा 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे सोचता है कि 4 ऑप्शन हमको मिलता है, 4 ऑप्शन। एग्जामिनर क्या होता है कि पहले क्या था हमारे साथ, पहले एग्जामिनर जो है कोई पेपर बनाता, ह्यूमन मिस्टेक है ये, यानी कह सकते हैं साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहला बंदा सोचता है कि ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ऑप्शन ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले आंसर ए कर देगा, जब देख लेगा कहता है कि डी भी नहीं देना चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम कहता है कि भाई जब आप कुछ बच्चा क्या करता है कि ऑप्शन से भी हल करता है, तो क्या करता है भाई ये 3 ऑप्शन नहीं दे के ऑप्शन 4 देता है। क्यों देता है भाई? क्यों उसको ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से हल हो पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्ट से बहुत लेंदी होते हैं तो ऑप्शन से हल हो पाते हैं। उस कंडीशन में ऑप्शन डी या ऑप्शन ए होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन पहला या तो ऑप्शन डी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कब? जब क्वेश्चन को हम लोग आंसर से सेटिस्फाई करते हैं तब के कंडीशन में, या तो आपका आंसर ए बनता है या तो डी बनता है। एग्जामिनर क्या करता है, तो लास्ट वाला देता है तो फर्स्ट वाला देता है। तो जब लास्ट वाला देता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, 3 ऑप्शन को सेटिस्फाई करके चौथे ऑप्शन पे जाता है तो ऑप्शन सही मिलता है। तो पहले अक्सर क्या करते हैं हम लोग, ए को और हम लोग किसको, डी को देखने का प्रयास करते हैं। यानी पहले ए को देखेंगे, उसके बाद किसको देखेंगे, डी को, ऑप्शन सेटिस्फाई करने का। ऐसे कम से कम 5 क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, 5 क्वेश्चन सही हो जाता है।
यानी 35 में 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन से सेटिस्फाई करते हैं, और अक्सर हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे और लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद हम लोग सी देखेंगे, उसके बाद कौन देखेंगे, पहले ए देखेंगे उसके बाद डी देखेंगे, अगर दोनों में नहीं हो तो सी देखेंगे तब बी देखेंगे। ये वाला कंडीशन चलता रहेगा हमारा, ये वाला कंडीशन क्रॉस वाला चलता रहेगा, क्योंकि क्रॉस पे ज़्यादा चांस होता है, मतलब 90% चांस होता है क्रॉस पे हमारा आंसर चेंज होने का, 90% चांस होता है। बात समझ रहे हो मेरी? 90% चांस ऐसा होता है कि या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी पे, या तो ए के बाद क्या करो, ए के बाद डी कर लो, या तो बी के बाद सी कर लो, या तो सी के बाद बी कर लो, यानी ये चांस हमारा ज़्यादा बनता है। तो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे हमारा हो जाता है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें श्योरिटी होती है भाई, इसमें श्योरिटी, टाइम तो जाता है थोड़ा सा, टाइम थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन श्योरिटी होती है कि क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ये मैथ और रीजनिंग के लिए, किसके लिए, मैथ प्लस रीजनिंग के लिए, इसके लिए मैथ और रीजनिंग के लिए जो ऑप्शन से सेटिस्फाई करें, जो 5-10 क्वेश्चन हमको आसानी से मिल जाता है, 5 क्वेश्चन मिल जाता है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे और जोड़ दिया मैंने, तो 70 क्वेश्चन के आसपास हम सिक्योरिटी यानी ऐसे मत कह सकते हैं ना कि सिक्योर जोन में पहुँच चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि सर ये बता दो, जब बात यहाँ पे आती है कि सर 70 क्वेश्चन तो हमारा हो गया, बच्चा हमारा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में कोशिश ये करना, 30 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना कि ऑप्शन, जैसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है यहाँ पे आदमी का, जो वो क्या करता है, कहता है कि ऑप्शन ए देंगे नहीं, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन ए पे ज़्यादा फोकस करेगा, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करेगा। बी देंगे नहीं, क्योंकि ए के बाद तुरंत बी आ जाता है। डी देंगे नहीं, क्योंकि बच्चा क्या करता है भाई, पहले ए मारता है तब डी मारता है, ठीक, पहले इसको करता है तब किसको करता है, डी को करता है, डी को करता है तब सी को, तब बी को करेगा। तो क्या करता है, ऑप्शन जो है बी और सी में भी फोकस कर लेता है, बी और सी में फोकस करता है। जब क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तब भाई, हम उन सभी क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो आप नॉर्मली क्वेश्चन आप 50 कर ले गए, 50 क्वेश्चन नॉर्मली कर ले गए, आपका 65 क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपने वो वाला कन्फ्यूजन वाला था, 5 क्वेश्चन आपका ऑप्शन सेटिस्फैक्शन था, और बाकी जो ऐसे क्वेश्चन थे जो आप नहीं बना पा रहे थे, तो हमने कहा क्या हो गया भाई, बी और सी पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि जब ए के बाद बंदा डी, जैसे मान लो ऑप्शन ए बनता है, ए बी सी और डी, ए बनता है भाई, ऑप्शन ए बनता है ना भाई, ए बी सी और डी बनता है। कहता है कि ऑप्शन ए के बाद डी जाता है तब बी, सी के बाद कौन जाता है, बी। जब क्वेश्चन टफ होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, जो ना तो ऑप्शन से होते हैं ना तो कंसेप्चुअल होते हैं, उनमें क्या करता है, ऑप्शन को या तो सी बनाता है तो डी, क्योंकि जानता है कि बच्चा ए के बाद सीधे कहाँ जाता है, डी पे जाता है, ए के बाद कहाँ पे जाता है, डी पे जाता है, उसके बाद सी पे जाएगा, उसके बाद बी पे जाएगा, तो या तो बी या तो सी। तो सी का चांस होने का, सी सही होने का चांस ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी सही होने का चांस ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश ये करना कि जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे तो क्वेश्चन ऑप्शन सी पे ज़्यादा फोकस करना कि ऑप्शन सी हमारा, मैं एग्ज़ाम हॉल की बात कर रहा हूँ, मैं जो नॉर्मल पेपर बना रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में बैठे रहो वहाँ की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सी पे और ज़्यादा फोकस करना, उस क्वेश्चन को फोकस करना जो आपको नहीं आ रहा है। अगर तुक्का भी मारना हो तो ऑप्शन सी को लगाना, ऑप्शन सी को या तो बी को लगाना, सी को या तो किसको लगाना भाई, बी को लगाना। अगर तुक्का भी मारना है तो ऑप्शन सी को यूज़ करना है या तो बी को करना है। और डी कब करोगे, डी कब करना है, जब कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ऑप्शन से सेटिस्फाई वाले होते हैं। तो एग्जामिनर बस समझदार ऐसा होता है, इतना एग्जामिनर समझदार तो होता ही होता है, कहता है कि बच्चा या तो पहले आंसर को लेके पहले क्वेश्चन को हल कर जाए, या तो लास्ट में करे। यानी अगर पहले क्वेश्चन को कर जा रहा है तो उसके पास टाइम क्या हो रही है भाई, बच जा रही है। लास्ट में कर रहा है तो 3 ऑप्शन देखने के बाद चौथा ऑप्शन हल हो रहा है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि सी या तो बी लगाना, बी सी पे ज़्यादा फोकस करना, उसके बाद बी पे फोकस करना। ये चीज़ें आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करो, बाकी बच्चों तक पहुँचाओ कि बाकी लोग भी इस चीज़ को देखें और उन्हें लगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। देखो यार, सामदंड भेद सब लगाना चाहिए। पेपर देने जा रहे हो, सामदंड भेद सब यूज़ करो, यानी ऐसा फील हो कि हाँ भाई सारी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी जितना भी हो सकता है सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। यानी पेपर क्वालिफाई करने का मात्र एक जरिया पढ़ाई नहीं होता है, मात्र एक जरिया पढ़ाई नहीं होता है कि पढ़ाई करके पेपर क्वालिफाई कर लो। एक जरिया और भी होता है, जो आपकी सोच स्मार्ट होती है। जब स्मार्ट तरीके से सोचते हो तो चीज़ें आप आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, 8 बजे से शाम को मैथ की क्लास चलती है। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो नए बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ की क्लास चलती रहती है। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।